रेशियो पढ़ रहे हैं हम इसमें। ठीक है बेटा, फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, ये चैप्टर आपका बाकी ये 11 और 12 ये बेसिक रहेगा, हमेशा यूज होने वाला इसमें रहेगा आपका, ये बेसिक रहेगा ट्रिग्नोमेट्री का ये चैप्टर आपका। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है, 10.1 में पढ़ा था हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, जो 6 रेशियो होते हैं वो उनका उसकी ट्रिक याद की थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले कम से कम। ठीक है, वहां से हमें साइन, कोस, टेन, कोट, सीकेंड, कोसिकेंड ये 6 रेशियो में पता चल गए थे। तो जो दूसरी एक्सरसाइज थी, तो दूसरी एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था कि हमारे जो कुछ एंगल होते हैं, स्पेसिफिक एंगल होते हैं, उनके ऊपर जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो उनकी क्या क्या वैल्यू होती है, उनको पुट करने के हमें सिंप्लीफाई करने होते हैं जो भी इक्वेशन दी होती है। ठीक है, उसके बाद अब हम 10.3 में पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो विद कंप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, कंप्लीमेंट्री एंगल अभी डिस्कस करेंगे, ये हमारा लेक्चर रहेगा 3। तो कंप्लीमेंट्री, जो कंप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, कंप्लीमेंट्री नाम से इसको समझ जाओ, कंप्लीमेंट्री एंगल्स यानी दो एंगल है उनका सम अगर 90 आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एंगल थीटा है, थीटा 1 है, दूसरा थीटा 2 है, अगर दोनों का सम थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 है, तो ये दोनों एंगल कहलाएंगे आपके कंप्लीमेंट्री एंगल। कैसे, अगर एक एंगल थीटा 1 है तो दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा 1। ठीक है, एक अगर थीटा 1 है तो दूसरा हो जाएगा 90 माइनस थीटा 1, यानी ये थीटा 2। ठीक है बेटा, तो इन दोनों का सम 90 होना चाहिए आपका। अब इन दोनों का सम करके देख लो, आपका 90 आ रहा है। ओके, तो अब हम जो ये कंप्लीमेंट्री एंगल अप्लाई कर रहे हैं वो कहां पर अप्लाई करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में। तो राइट एंगल ट्रायंगल लिखेंगे हम, राइट एंगल ट्रायंगल में फिगर बना के, फॉर एग्जांपल ये आपका थीटा 1 है, ठीक है, ये आपका 90 है, 90, तो बेटा ऑटोमेटिकली इन दोनों एंगल का सम कितना होगा 90। ये 90 हो गया तो इस एंगल का सम और इस एंगल का सम 90 होगा, तो ये थीटा 2 है आपका। ठीक है, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 और दोनों एंगल आपके एक्यूट होंगे। एक्यूट मतलब आपके 90 से कम होंगे, एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स होंगे, एक्यूट एंगल्स होते हैं आपके लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता ये 90 है ये 90 हो जाए, नहीं होगा बेटा। ठीक है, तो एक्यूट एंगल होने चाहिए लेस देन 90 होने चाहिए आपके, तो इनको बोलते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल। अब इसमें क्या करोगे आप, इसमें मेन आपके जो 6 रेशियो कैसे चेंज होते हैं उसको याद करने की भी यहाँ पे ट्रिक बता रहा हूं, उसको ध्यान से देखो। अभी आपने पढ़ा था सोना चांदी तोले कम से कम। ठीक है, सोना चांदी तोले एस साइन कोस, ठीक है, इधर था आपका टेन। ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा लिख लेते हैं, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा। अगर हम एक एंगल थीटा की बात कर रहे हैं तब लिख रहे हैं टेन थीटा, सीकेंड थीटा और ये कोसेक थीटा। ये हमने 6 लिखे बेटा, सोना चांदी तोले कम से कम, सॉरी कोट थीटा। ठीक है, तो सोना चांदी तोले कम से कम, ये ट्रिक है। अब बेटा कंप्लीमेंट्री एंगल कैसे काम करते हैं वो ध्यान से बेटा ध्यान, ये आपस में दोनों पेयर बनाएंगे, यानी इसका मतलब क्या है, इंटरचेंज होंगे आपस में। कैसे, अगर आपको गिवन है साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, अगर आपको साइन और 90 माइनस थीटा दिख जाए बेटा, 90 एंगल दिख जाए और उसमें से कुछ माइनस 90 माइनस थीटा, तो किस में चेंज हो जाएगा, कोस में, कोस थीटा। सेम अगर कोस 90 माइनस थीटा लिखा हुआ कहीं, ठीक है, तो आप उसको लिखोगे साइन थीटा। ठीक है,
इस तरह से साइन और कोस आपस में इंटरचेंज करते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल में। और इसको मैं इंटरचेंज वाला सिंबल लगा रहा हूं। ये जो सिंबल लगाया है ये इंटरचेंज है। साइन कोस में चेंज होगा, कोस साइन में चेंज होगा अगर 90 माइनस थीटा है। अगर आप चेंज ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको कोस थीटा को साइन में चेंज करना है तो आप लिखोगे साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है बेटा, ये नहीं है इधर से ही आपको ये लिखना है, इधर से अगर आपको इसको इस फॉर्म में लाना है तो भी कर सकते हो। तो साइन कोस में चेंज होगा, कोस साइन में चेंज होगा। कुछ क्वेश्चन अप्लाई करेंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा अच्छे से। दूसरा है ये आपस में इंटरचेंज होंगे, आपस में ये दोनों सेम। तो कैसे हो जाएगा ये tan 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा कोट थीटा। ठीक है बेटा, कोट थीटा। अगर कोट 90 माइनस थीटा है तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा। दो आपस में tan और कोट आपस में पेयर बनाएंगे। कंप्लीमेंट्री एंगल अगर गिवन है तो ऐसे पेयर बने बेटा। ये कंप्लीमेंट्री के लिए ट्रिक, ये जो ट्रिक बताई जा रही है आपकी, ये कंप्लीमेंट्री एंगल गिवन है उसमें। अब कुछ बच्चों के मन में आएगा सर हमें कैसे पता हमें ये यूज करने हैं। बेटा अगर आपको स्पेसिफिक एंगल में वैल्यू नहीं गिवन है, फॉर एग्जांपल अगर आपको गिवन है tan 70, तो आप समझ जाना वो आपसे कंप्लीमेंट्री एंगल का यूज करने के लिए बोल रहा है। tan 70 की वैल्यू आप नहीं निकाल सकते। ठीक है, tan 70 की वैल्यू आप नहीं निकाल सकते। इसके लिए वो साथ में कुछ ना कुछ देगा, tan मल्टीप्लाई में देगा tan 20। आपसे पूछेगा tan 70 इंटू tan 20 की वैल्यू कितनी है। तो बेटा ध्यान रखना 70 प्लस 20 90 हो रहा है टोटल, यानी कंप्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं। कंप्लीमेंट्री एंगल है, एक को चेंज कर दो, एक को चेंज कर दो, बस दोनों को चेंज नहीं करना है। बस इनमें से आपकी चॉइस वो है, आप इसको चेंज करना चाहते हो या इसको चेंज करना चाहते हो। इनमें से एक को चेंज करना है, दोनों करोगे तो बेटा फिर भी सोल्व नहीं होगा। तो एक को चेंज करना है, बस ये चीज में एक तो ये याद रखना है ट्रिक, और एक ये माइंड में रखना है एक को चेंज करना है। कुछ बच्चे है ना करते हैं दोनों को चेंज, आपको वो गलती नहीं करनी है। अगर आपको दिख जाए tan और tan आए हुए हैं और दोनों कंप्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं, तो कंप्लीमेंट्री 70 प्लस 20 90 हो गया आपका। तो एक को चेंज कर दो बस। जहां पे भी आपको आगे जो एक्सप्रेशन मिलेगा उसमें अगर आपको दो रेशियो दे रखे हैं, उनका सम जो उनके आगे एंगल दे रखा है उनका सम 90 बन जाता है, तो आप उनमें से एक को चेंज करोगे। दूसरा फिर आपको ध्यान क्या रखना है, दूसरा ये रखना है वो आपस में ऐसे चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तीसरा जो बच गया आपका बेटा ये आपस में होंगे इंटरचेंज। सिंपल बेटा, जो स्टार्टिंग में ट्रिक बताई थी उसी में से निकाल दी। ठीक है, साइन कोस में चेंज होगा अगर कंप्लीमेंट्री है तो तीसरा क्या बन जाएगा आपका सीकेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सीकेंट 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा आपका कोसिकेंट थीटा। दूसरा है कोसिकेंट 90 माइनस थीटा, तो ये चेंज हो जाएगा सीकेंट थीटा। ये बेटा 6 आपस में कंप्लीमेंट्री एंगल के साथ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो गिवन है। ठीक है, और ट्रिक याद करने की यही है आपकी, सोना चांदी तोले कम से कम। उनमें कैसे लेने आपको, ऊपर वाले दोनों साइन कोस आपस में इंटरचेंज होंगे, ये दोनों ऐसे चेंज होंगे और ये दोनों आपस में चेंज होंगे। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। इसमें ज्यादा बेसिक कुछ नहीं है, ये अप्लाई करना सीखना है आपको। क्वेश्चन करूंगा उसके साथ एक बार फिर रिवाइज करवा दूंगा कैसे, एक बार फिर से एक बार मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, बस कुछ नहीं है। ये इस एक्सरसाइज में बस आपका यही बेसिक है, वो कुछ नहीं है। पीछे वाला यूज होगा 10.2 का, 10.1 का यूज हो सकता है, 10.3 में बस यही बेसिक एक्स्ट्रा है। ठीक है, सबसे पहले अगर आपको देखना है दो एंगल का सम किसके साथ बन रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले आपको चेक करना है जो भी एक्सप्रेशन गिवन होगा उसमें चेक करना है कौन से दो वैल्यू आपकी 90 बना रही है। दोनों का एंगल, दो एंगल का सम करोगे 90 का बनेगा। ठीक है, उसके बाद
आप देखोगे वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे नहीं लेना बेटा, अगर आपको दिख जाए साइन 20, ठीक है, दूसरा दिख जाए साइन 70, ठीक है, आपस में दोनों मल्टीप्लाई है, ये दोनों मल्टीप्लाई है। अब इसकी तरह सेम है बेटा, क्योंकि साइन तो किसमें चेंज हो जाएगा, साइन एंगल का था आपने तो देख लिया, ये 70 और ये 20 90 बन रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा है। लेकिन बेटा ये दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये आपस में चेंज ऐसे होंगे, तो ये कट के आपका 1 नहीं आएगा बेटा, इसमें 1 आ जाएगा आपका कट के। अभी करेंगे, इसमें कैसे आ जाएगा, tan को किसमें चेंज करोगे, tan आपका हो जाएगा कोट 90 माइनस 70, और इधर एक को चेंज करना था, बस हम इसको चेंज नहीं कर रहे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, एंगल लिख दो, ये कोट 90 माइनस 70 कोट 20 इंटू tan 20, एंगल सेम है, और ये दोनों, ये कोट और tan एक दूसरे के इनवर्स है, ये कट के क्या बन जाएगा 1। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा बेटा, क्यों, इसमें दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, पहले तो हो गई आपकी इसका, इस एंगल का और इस एंगल का सम 90 तो आ रहा है, लेकिन साइन कोस में चेंज होगा, कोसिटेंट में चेंज होता तो फिर ये कट के 1 आ जाता, लेकिन ये चेंज किसमें होगा, कोस में, और साइन और कोस कटते नहीं है, टेंजेंट बन जाएगा फिर आपका, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना बेटा। दूसरा इसमें एक चीज आपकी जो अभी डिस्कस की है, इसके ऊपर बता देता हूं बेटा, ठीक है। अभी जो ये चीज डिस्कस की है, इसमें क्या है, अगर आपका थीटा प्लस थीटा 2 दो एंगल है, उनका सम 90 आ रहा है, और आपको कहीं दो tan आपस में कंप्लीमेंट्री बना रहे हो, यानी 90 का सम बना रहे हो, थीटा 1 इंटू tan थीटा 2, तो इसकी वैल्यू 1 होगी, ठीक है। दो tan आपको मिल जाए मल्टीप्लाई में, और उनके एंगल आप देखना जोड़ के, अगर दोनों का सम 90 आ जाए तो दोनों की वैल्यू, दोनों कट के 1 हो जाएंगे। दूसरा सेम रूल इस पे लगेगा, कोट थीटा 1 इंटू कोट थीटा 2, ठीक है, इसकी वैल्यू भी 1 होगी, ये यूज होगा बेटा, ठीक है। ध्यान रखना बेटा, ये 6 आपके ऐसे चेंज होंगे, उसके लिए ट्रिक है, ये माइंड में रखना। और दूसरा ये tan और कोट अगर दो एक साथ आ रहे हैं और उनके एंगल का सम 90 आ रहा है, दोनों एंगल का सम 90 आ रहा है, तो वे कट के 1 हो जाएंगे, उन दोनों की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। इतना ही बेसिक है इस एक्सरसाइज का, और पीछे वाले एक्सरसाइज का यूज होगा। अब कुछ ये क्वेश्चन आपके डिस्कस करते हैं बेटा। तो फर्स्ट का मैंने थर्ड पार्ट लिया है, ठीक है। आपको बस यहाँ पे देखना बेटा कैसे सोल्व करनी है। साइन 21 मैंने कहा था इस तरह जब क्वेश्चन मिले, 21 की वैल्यू आपके पास नहीं है, आपके पास है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 और 90, 21 की नहीं है 69 की नहीं है, तो ये कैसे होंगे बेटा, ये सोल्विंग कॉम्प्लीमेंट्री से होंगे। अब आप चेक करो 21 और 69 90 हो रहा है, सॉरी 90 हो रहा है, 21 और 69 तो 90 हो गया आपका, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनेगा ये। अब इनमें से एक को चेंज करना है बेटा, इस चीज का ध्यान रखना, एक को चेंज करना है, दोनों को चेंज नहीं करना है। आपकी चॉइस है, नीचे वाले को चेंज कर लो या ऊपर वाले को चेंज कर लो, ठीक है। तो हम ऊपर वाले को चेंज करते हैं, साइन किसमें चेंज होगा, कोस में, ठीक है बेटा, ट्रिक, साइन किसमें चेंज होगा, कोस में। तो आप क्या लिखोगे 90 माइनस 21, बेटे क्या दे रखा है, ये दे रखा है आपका साइन 21, इधर देखो बेटा साइन 21, तो कैसे लिखेंगे, कोस 90 माइनस, आपस में लिख सकते हैं इनको, ये नहीं यहां से ऐसे लिखना है, राइट लेफ्ट साइड से राइट साइड नहीं, राइट साइड से हम लेफ्ट साइड जा सकते हैं। तो साइन 21 कैसे लिखेंगे, कोस 90 माइनस 21, तो नीचे आप लिखोगे सेम, एक को चेंज करना है, दोनों को चेंज नहीं करने आपको। तो ऊपर कोस और ये एंगल कितना रह जाएगा 90 माइनस 21 69, नीचे कोस 69, कैंसिल हो गया, ये आ गया 1, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। अब आगे फ्यूचर में, ये तो बेटा कॉपी में करने के लिए, अगर आपको कैसे चेक करना है, आपने सबसे पहले चेक किया 21 और 69 90 बन रहा है, हाँ बन रहा है, साइन और कोस आपस में इंटरचेंज होंगे सीधा 1 आएगा, क्योंकि आपस में कैंसिल हो जाएगी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, ठीक है। दूसरा अब ये सीकेंट 50 साइन 40, ठीक है बेटा,
अब आप देखो 50 और 40 हो गए 90, आगे देखो 40 और 50 ये भी 90, यानी ये दोनों है आपस में कंप्लीमेंट्री बना रहे हैं। ठीक है, साइन सीकेंड इसमें आपकी चॉइस है, सीकेंड को चेंज कर लो या साइन को चेंज कर लो, एक को चेंज करना है। साइन को चेंज करना है साइन से तो करे, सीकेंड को करना है सीकेंड को करे। मैं सीकेंड को करता हूं यहाँ पे, तो क्या आएगा यहाँ पे सीकेंड किसमें चेंज हो जाएगा, सीकेंड ये वाला फॉर्मूला बेटा, सीकेंड 50 दे रखा है तो कोसिकेंड 90, कोसिकेंड 90 माइनस 50, ठीक है, और ये साइन 40 सेम लिखना है बेटा। इसमें से एक ही चेंज करना है, क्या आप इसको चेंज कर लो या इसको, मैंने एक को चेंज किया बस, तो ये क्या हो जाएगा आपका कोसेक, कोसेक 40 साइन 40, एंगल दोनों सेम आ गए, कोसेक और साइन एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, कैंसिल हो गए, क्या हो जाएगी, कैंसिल हो गई, क्या हो जाएगा 1। इनवर्स भी ध्यान रखना, भी साइन कोसेक का इनवर्स होता है तो ये 1 हो गया। सिमिलरली आपका ये आ जाएगा, इसमें आप कोसेक को चेंज करो या कोस को चेंज करो, आपकी चॉइस है। कोस को चेंज किया तो किसमें चला जाएगा आपका ये साइन, ठीक है, साइन 90 माइनस 40 क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा बेटा। आगे क्या लिखा हुआ है कोसिकेंड 50, दोनों आपस में सेम, कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों एंगल सेम है और इनवर्स भी है एक दूसरे के, कैंसिल हो जाएंगे, ये आपका बन जाएगा 1। तो दोनों कितना हो गया 1 प्लस 1 2 आंसर आ गया बेटा इसका, एक 1 इसका आया एक 1 इसका आया, तो टोटल कितना हो गया 2। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और करते हैं इसके आगे। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं बेटा, इफ ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, इंटीरियर एंगल दे रखे हैं बेटा। ठीक है, हम एक अपना रफ फिगर बना लेते हैं, ए बी और सी, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है। ठीक है, ए बी सी ये आपके इंटीरियर एंगल दे रखे हैं। अब एक बताओ इन एंगल का सम कितना आएगा, ए प्लस बी प्लस सी 180। ठीक है बेटा, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, आपका तीनों एंगल का सम 180। अब एक फर्स्ट जो प्रूव करना है बेटा, उसमें देखो a प्लस सी दे रखा है। ठीक है, तो फर्स्ट को उठा लेते हैं हम, फर्स्ट को किया हमने सोल्व 10, अब 10, अब केवल लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिख देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और हमको प्रूव कर देंगे हमारी ये आएगी राइट हैंड साइड, दोनों इक्वल है। 10 उठाया हमने, a प्लस सी की वैल्यू पुट कर दो, कहां से पुट करोगे, इस रिलेशन का यूज करके, a प्लस सी क्या आएगा 180 माइनस बी, 180 माइनस बी, नीचे 2 है ऑलरेडी आपका। ठीक है, इसको आगे सोल्व कैसे करोगे, 10 डिवाइड कर दो 2 से, 90 माइनस बी बाई 2। ठीक है, अभी क्या बन गया कंप्लीमेंट्री, 10 90, तो 10 किसमें चेंज होगा कोट में, कोट जो एंगल दे रखा है वो आ जाएगा आपका कोट b बाई 2, हैंस प्रूव। ठीक है, हैंस प्रूव हो गया बेटा आपका ये। सिमिलरली आपको सेकंड पार्ट करना है, इसमें क्या करना है, आपकी बार b प्लस सी की वैल्यू पुट करनी है, b प्लस सी सेकंड को करोगे आप साइन, तो b प्लस सी की वैल्यू 180 माइनस a, 180 माइनस a डिवाइड बाई 2, ये क्या आ जाएगा साइन 90 माइनस a बाई 2। ओके, अब साइन 90 आ रहा है यानी कंप्लीमेंट्री है, साइन किस में चेंज होगा कोस में, कोस a बाई 2। ठीक है, कोस a बाई 2। तो इस तरह से बेटा ये आपके सिंपल से क्वेश्चन है, बिल्कुल इनमें टाइम लगता ही नहीं आपका, इसमें बस समझने वाली चीज में कैलकुलेशन है नहीं इस चैप्टर में। जिस बच्चे को ये चीजें समझ में आ गई रेशियो, तो बिल्कुल बेटा उसके लिए इजी हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन और करते हैं, 9th क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 9th का मैंने 5th पार्ट लिया है, 5th पार्ट में क्या दे रहा है कोसिकेंट 65 प्लस थीटा। ठीक है बेटा, इन चीजों से घबराना नहीं है, 65 प्लस थीटा, सीकेंट 25 माइनस थीटा,
अब बस आपका पहला काम क्या है, जो चीज सबसे पहले फाइंड करना है कि किन दो एंगल का सम 90 आ रहा है। अगर हम देखो बेटा इन दोनों एंगल को सम करते हैं, इन दोनों एंगल का सम करते हैं तो आपका 90 आ रहा है। थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, 65 प्लस 25 90 आ रहा है। सेम ऐसे ही इन दो एंगल का सम, ठीक है, इन दो एंगल का सम आपका 90 आ रहा है। अब इनमें से एक को चेंज कर दो, आपको दोनों चेंज नहीं करने, इनमें से एक चेंज करना है, फिर इनमें से एक चेंज करना है, दोनों चेंज नहीं करने, इन दोनों में से एक चेंज करना है और इन दोनों में से एक चेंज करना है। तो जैसे ही आप इसको करोगे इनमें से एक, तो मैं इसको चेंज कर रहा हूं, कोसिकेंट, कोसिकेंट। अब लेट कर लो अपने माइंड में, ये पूरा जो एंगल है वो आपका थीटा है, माइंड में कर लो थीटा 1 ले लो, ये पूरा एंगल आपका थीटा 1 है, 65 प्लस थीटा, ये थीटा 1 है। तो कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा किसमें चेंज होगा, सीकेंट 90 माइनस थीटा, तो ये चेंज हो जाएगा सीकेंट 90 माइनस, अब ये पूरा एंगल 65 माइनस थीटा, ठीक है, माइनस ये सेम रखना है बेटा, इसमें कोई चेंज नहीं करना, इनमें से केवल एक ही चेंज करना है आपको। अब ये कितना आ गया, सीकेंट 90 माइनस 65 25 माइनस थीटा माइनस सीकेंट 20 माइनस थीटा। बेटा दोनों सेम है और सीकेंट सीकेंट है, कैंसिल हो गए, माइनस हो गए एक दूसरे से, जीरो आ गया। सेम बेटा यहां पे करोगे, आप इनमें से एक को चेंज कर लो, इसको चेंज कर लो, इसको चेंज कर लो, इसको चेंज करोगे किसमें चेंज हो जाएगा, कोट, ये आपका कोट किसमें चेंज हो जाएगा, tan में, tan आपका आ जाएगा 90 माइनस 35 माइनस थीटा, ठीक है, tan 90 माइनस 35 माइनस थीटा, तो 90 माइनस 35 कितना हो जाएगा 55। तो बेटा ये सेम आ गया, ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल हो जाएंगे, यानी माइनस हो जाएंगे, ये भी जीरो। तो आंसर कितना आ गया बेटा, 0 माइनस 0 0, ठीक है। तो ऐसे कुछ घबराना नहीं है, 65 प्लस थीटा दे दिया, कुछ नहीं बेटा, सेम चीज है। अगला क्वेश्चन करते हैं, तो 9 क्वेश्चन करते हैं बेटा। 9 बेटा लेंथी होने से कुछ नहीं होता इसमें, ठीक है, जो लेंथी स्टेटमेंट दिख रही है कुछ नहीं है, ये इजी क्वेश्चन है बिल्कुल आपकी। अब मेन चीज जो दो बताई थी वही आपको माइंड में रखनी है। एक तो आपको सबसे पहले फाइंड करना है सम 90 किसमें बन रहा है और वो आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, दो आपको चीज ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले इस पे आते हैं, 68 और 22 90 हो गया आपका, तो और साइन कोस में चेंज हो जाएगा, तो इनमें से एक को चेंज करना है, 2 आप लिखेंगे कोस। अब धीरे धीरे बेटा स्पीड बढ़ाओ, कोस साइन इसमें चेंज होगा, कोस 90 माइनस 68 22, ठीक है, नीचे सेम लिखना है, इसको चेंज नहीं करना है, -2 कोट 15 और 75 90 बन रहे हैं, तो इनमें से एक को चेंज कर दो, ठीक है, 2/5 तो ऐसे ही रहेगा, कोट इसमें चेंज हो जाएगा 10 में, ठीक है, 10 90 माइनस 15 75, नीचे कितना है 10 75। बार बार कह रहा हूं बेटा एक को ही चेंज करना है, दोनों को चेंज नहीं करना है। अब इनमें देखो बेटा 1045 की वैल्यू आपको पता है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है बेटा, उसको किसी के साथ कंपेयर नहीं करना। 3 इंटू 1045 1। अब ये देखो 1020 किसके साथ बनाएगा कॉम्प्लीमेंट्री, 1070 के साथ, ठीक है, 1070 के साथ। और मैंने अभी क्या बताया था, अगर tan और कोट अगर दोनों एंगल का सम थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 आ जाए तो ये दोनों आपस में क्या बन जाएंगे, 1020 और 1070 क्या बन गया 1। सिमिलरली आपके ये दोनों 1040 प्लस 1050 दोनों का सम कितना आ रहा है 90, तो दोनों क्या बन जाएंगे 1, नीचे क्या बन गया 5। ये आपस में कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा बेटा 2 माइनस 2/5 माइनस 3/5, ठीक है, एलसीएम ले लो बेटा, 5 10 हो गया आपका, -2 -3 कितना बचा 5/5 कट के 1, आंसर आपका 1 आ गया बेटा, ठीक है। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इनके मोस्टली आंसर ऐसे ही आते हैं 1 2 0, ठीक है।
तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। तो बेटा 13 क्वेश्चन करते हैं। इफ थीटा इज ए पॉजिटिव एक्यूट एंगल सच दैट सीकेंट थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट 60 डिग्री, तो आप फाइंड वैल्यू ऑफ दिस। यानी बेटा इसमें इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए आपको किसकी जरूरत है? थीटा की। और वो थीटा कहां से मिलेगा? जो गिवन है उसमें से। तो इस गिवन का यूज करो, यहां से थीटा निकालो बेटा। तो गिवन है आपको सीकेंट थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट 60 डिग्री। ठीक है बेटा। अब ये करना है आपको, इधर सीकेंट है, सीकेंट क्या, तो इसको चेंज कर लो या इसको चेंज कर लो, एक को चेंज करना है बेटा। ठीक है, आप इसको चेंज कर लो। कोसेक किसमें चेंज होगा? सेक में। सेक 90 माइनस 60 कितना आ गया बेटा? सेक 30 डिग्री। अब कंपेयर करो इसको और इसको कंपेयर करोगे तो थीटा कितना दिख रहा है? 30 डिग्री। ठीक है, थीटा यहां से मिल गया 30 डिग्री। अब इस वैल्यू को यहां पुट कर दो तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1। अब 2 cos 30 की वैल्यू आपकी √3/2, इसका होल स्क्वायर माइनस 1। तो ये आ जाएगा आपका 2 इंटू 3/4 माइनस 1। तो ये कितना है बेटा? सिंपल, ये आपका आ गया 6/4। ये कट जाएगा आपका 2 पे, तो 3/2। ठीक है, 3/2 माइनस 1 कितना आ रहेगा बेटा? हाफ। आपका आंसर कितना आ रहा है? हाफ। तो सिंपल से क्वेश्चन है बेटा, ज्यादा टाइम भी नहीं लगता इनमें। एक क्वेश्चन और करते हैं बस, लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बेटा 16 है। 16 में क्या गिवन है? इफ सीकेंट 4a इज इक्वल टू कोसिकेंट a माइनस 20 डिग्री वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल। पूरा मिलके बेटा 4a एक्यूट है, यानी आपका 90 से कम है। ठीक है, आपका अगर 90 से ज्यादा आता है 4a की वैल्यू तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। 4a इज एन एक्यूट एंगल, तो फाइंड वैल्यू ऑफ a। तो a की वैल्यू बेटा यहीं से निकलेगी आपकी। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके। तो यहां से क्या करना है आपको? सीकेंट 4a इज इक्वल टू कोसिकेंट a माइनस 20। ठीक है, इनमें से अभी जो पीछे वाले क्वेश्चन किया ना सेम, इसको चेंज कर लो। इसको चेंज करोगे तो इसमें चेंज हो जाएगा सीकेंट में, और 90 माइनस a माइनस 20। ठीक है, कितना हो जाएगा? सिंप्लीफाई सीकेंट 90 प्लस 20, प्लस का 20 हो जाएगा माइनस का a। ये आ गया बेटा। कंपेयर करोगे तो 4a की वैल्यू कितनी आ रही है? 4a ये आ रहा है आपका 110 माइनस a। अब इस a को इधर लेके आ जाओ बेटा, ये हो जाएगा 5a इज इक्वल टू 110। a कितना आ गया? 22 डिग्री। कितना आ गया? a की वैल्यू 22 डिग्री। अब चेक कर लेना बेटा, 22 इंटू 4 88 डिग्री। अब 88 आपका 90 से कम है, बट हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा।